Disclaimer: I respect all creators. If I forget, so tell me. I will give you full credit. For more info, check out description. Let's go. तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी सीरीज में से एक है, जिसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और ये एक लेजेंड और एक डार्क एंटिटी के बीच में थी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमलैंड्स। हिमलैंड्स एक ऐसी सीरीज जिसने अपने दिल को जीत लिया था। सही में अब यस स्मार्टी पाई लास्ट में मर चुके हैं। अब किसी ने वो सीरीज को शुरू से नहीं देखा होगा, मुझे पता है, और कोई तो सिर्फ होगा लाला की वजह से उस सीरीज को देखता था। बट मैं पूरे स्टार्टिंग से सीरीज देखता आ रहा हूँ और किसी को समझ में नहीं आ रही है अभी, तो इसलिए मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सब बिगिन होता है सीजन 1 से। तो अपना सीजन 1 का वर्ल्ड मस्त चल रहा था, एकदम नया वर्ल्ड, नया स्मार्टी पाई और नई चीज़ें। लिटरली उस टाइम स्मार्टी पाई को आता कुछ नहीं था माइनक्राफ्ट में, बस अपनी तरह नॉर्मल न्यू प्लेयर्स, बस थोड़ी बहुत पता, वुड काटो, टूल्स बनाओ। यस स्मार्टी पाई भाई की पूरी सीरीज नॉर्मल चल रही थी। तो उसके बाद यस स्मार्टी पाई अपना मस्त पूरा वर्ल्ड आराम से खेल रहे थे। वो वर्ल्ड एकदम ओपी था, बिकॉज उस वर्ल्ड में 3 फुल्ली पावर्ड वीकन थे और बहुत ही अच्छा माय सिटी और हिमलैंड्स का एक झंडा भी था। उनके बहुत सारे पेट्स थे। जी हाँ, और कोई ना कोई यूट्यूबर आपने देखा ही होगा जो हैक्स बनाता है, वो दूसरे वर्ल्ड में जाता है। पर यस स्मार्टी पाई भाई अपने ही वर्ल्ड में वो टिकटॉक हैक्स बनाते थे। पर मस्त चल रहा था उनका वर्ल्ड। पर एक अपडेट आया जिसका नाम था केव्स एंड क्लिफ्स पार्ट 1। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1.17 की। उसमें अपने यस स्मार्टी पाई ने अपग्रेड किया अपना माइनक्राफ्ट, ठीक है, बट उनका वर्ल्ड अब डिलीट हो चुका था। जी हाँ, वो अपना वर्ल्ड सेव करना भूल गए थे, उसी के बाद उनका वर्ल्ड डिलीट हो गया। अब अपना सीज़न 1 यहीं पे ओवर होता है। अब यहाँ से बात आती है सीज़न 2 की, जिसमें फिर से एक नई शुरुआत थी। जी हाँ, अब नई शुरुआत मतलब पूरा होल न्यू वर्ल्ड और होल न्यू चीज़ें। जी हाँ, उनके सब कुछ मतलब ख़राब का चला गया था। जितनी भी उनकी मेहनत थी, लिटरली वो 1 साल से मेहनत कर रहे थे अपने वर्ल्ड में। और अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड तुमको पता ही है, चांद से भी प्यारा होता है। मेरे भी 2-3 वर्ल्ड डिलीट हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। 6 महीने या फिर 1-2 साल की मेहनत देते हैं, पर वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने यस स्मार्टी पाई भाई मस्त अपना वर्ल्ड को खेल रहे थे, तभी अपना सीज़न 3 की बिगनिंग होती है। अब सीज़न 3 में एजियो और ड्रीम बॉय और फलाना जी, ये 3 लोग यस स्मार्टी के भाई के वर्ल्ड में आ गए और उनको बुली करने लगे। जी हाँ, कहने लगे कि वर्ल्ड छोड़ के जाओ, ये वर्ल्ड अब हमारा है और अगर यहाँ रहना है तो आपको टैक्स देना होगा। आप खुद ही वो क्लिप देख लो। चलो आपको पीसफुली रहना है ना, तो आप रह सकते हो, पर हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा उसके लिए। तो आपने देख ही लिया होगा, एजियो कह रहा था कि हमें टैक्स चाहिए अगर हमारे वर्ल्ड में रहना है, बल्कि वो तो वर्ल्ड अपने यस स्मार्टी भाई का था। तो इसी के बाद उन चारों में वॉर हो गई। उसके बाद इन तीनों ने क्या किया, जो अपने यस स्मार्टी भाई का फेवरेट हॉर्स था उसे चुरा लिया। फिर अपनी यस स्मार्टी भाई भी कुछ कम नहीं है, उनने भी उनके घर के ऊपर ट्रैप बना दिया कि वो जो भी करेंगे तो मैं उनके घर को फोड़ दूंगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ, उनने उनको धमकाना चालू कर दिया। पर अपने स्मार्टी भाई ने पहले अपने घोड़े को छुड़ा लिया था और उसके बाद उनने उस ट्रैप को भी फोड़ दिया उनके घर पे। उनके आइटम्स के साथ उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद अब उन्हें क्या हुआ कि उनकी वॉर और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद ऐसी पूरी वॉर होती गई और एकदम वॉर करते करते उन्हें दिखा
कि अपन को पीसफुली अपनाना चाहिए। तो फिर अपने ये स्मार्टी भाई ने पीसफुल का उनके सामने वो रखा प्रस्ताव। तो उसके बाद एसजीओ लोगों ने नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी और फिर एक दिन उन सब में फ़ाइट हो रही थी। एसजीओ गायब था, पर जब एसजीओ आया तो उसने बताया कि जो भी अब इस वर्ल्ड में मरेगा वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी हॉन्टेड चीज़ें हुई हैं, मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर वो आपको क्लिप देखनी है तो आप देख लीजिए। अभी सिंपली बात बता रहा हूँ कि अभी इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मरा तो वो वापस रिस्पॉन नहीं हो पाएगा, खत्म, उसका हिमलैंड का सफर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्टी, रिस्क मत लो और मरना मत। और इसको सुनने के बाद भी वो लोग लड़ने से नहीं मानते। उसके बाद एसजीओ कहता है जिसको लड़ना है अब लड़ो। तो फाइनली अब अपने स्मार्टी भाई जी फलाना जी को मार देते हैं। आप उस क्लिप को देख लीजिए। आज एक बार तो सुन लो मेरी बातें। आज तो मर्डर होगा एसजीओ भैया। ये देखो अभी उड़ उड़ के मार रहा है यार ये बंदा। अभी तो मर्डर होगा इसका। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे मैं बहुत दुआ कर। चल रहा बंदा भाई पार्टी के पीछे। तो जैसा कि आपने देखा कि फलाना जी अब मर चुके थे। उसके बाद अपने स्मार्टी भाई को इन सब पे भरोसा हो जाता है और फिर उनके साथ बहुत सी हॉन्टेड चीज़ें होने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं, फिर से वॉर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वॉर करते करते एक बार यस स्मार्टी पाई भाई को उनके वीकन से लावा निकलता हुआ दिखा। वो कह रहे थे लावा किसी ने यहाँ पे प्लेस ही नहीं किया। वो उसे गौर से देखने लगे और फिर उन्हें पता चला कि उसके अंदर से एक एंटिटी निकल रही है जिसका नाम था होगा ला। जी हाँ, वही डार्क एंटिटी जो कि अभी तक परेशान कर रही है सबको। वो वाली क्लिप बहुत ही औसम थी, आप देख सकते हैं। एटलीस्ट एक बार ये लोग वेट, इस सर्वर पे कौन-कौन बंदे अभी? नो। तो आपने देख लिया होगा कैसे अपने होगा लाला का बर्थ हुआ था। जी हाँ, अब होगा लाला के साथ यस स्मार्टी भाई की फ़ाइट होती है और स्मार्टी भाई देखते हैं कि होगा लाला ने लिटरली ज़ॉम्बी को 50 ब्लॉक दूर फेंक दिया था। अब स्मार्टी भाई सोच रहे थे अब मेरे वर्ल्ड में इतने सारे लोग वैसे ही हैं तो इसे भी मारते हैं अपन। पर स्मार्टी भाई ने जब उसे मारा तो उन्हें भी उसने 40-50 ब्लॉक दूर फेंक दिया था। ऐसे उनकी फ़ाइट चलती रही। होगा लाला उन्हें वापस फेंकता, उसके बाद वापस टेलीपोर्ट करता, फिर फेंकता। ऐसा बहुत टाइम तक होता रहा और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एसजीओ को अब होगा लाला ने मार दिया था, क्योंकि वो लोग देखने गए थे एक वॉल्केनो को, क्योंकि एसजीओ को मिले थे कुछ कोऑर्डिनेट्स, तो वो वहीं गए तो उन्हें मिला एक वॉल्केनो, उसी को देखने वो गए थे। पर वहीं पे तुरंत होगा लाला आ जाता है और एसजीओ को मार देता है। और अब बचे थे अपने ड्रीम बॉय और स्मार्टी पाई भाई। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं कि ड्रीम बॉय को अपना होगा लाला कैप्चर कर देता है, जो कि स्मार्टी पाई भाई को बिल्कुल नहीं पसंद रहता और वो जैसे तैसे करके ड्रीम बॉय को निकाल देते हैं उस ट्रैप से। और उसके बाद होता है कि उन दोनों को पता चलता है कि एक अपन को वो मिली है हिंट, जिसके अंदर वो लोग फिर उन कोऑर्डिनेट्स के अंदर गए, उनने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी। फिर उन्हें पता चला कि अपन को चाहिए 7 डिजिट का कोड, 7 या 6 मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट शायद 7 ही थे। तो उन्हें चाहिए था 7 डिजिट का कोड। अब ड्रीम बॉय और स्मार्टी भाई उन दोनों कोड को वो दोनों उस कोड को ढूंढने में लग गए। और फिर जब उन्होंने उस कोड को देखा और उसके बाद उनने जब वो गेट खोला तो उसके अंदर उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिलने के बजाय और भी बुरी चीज़ मिल गई, जो कि थी होगा लाला का भाई, जिसका नाम था होगा लाला। जी हाँ, वही पर्पल स्माइल वाला वो डार्क एंटिटी। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों भागने लगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं कि स्मार्टी भाई बोल रहे हैं कि अपन को वहीं पे जाना पड़ेगा और कोई अपने एम्बुलेंस के लिए चारा नहीं है।
उसके बाद स्मार्टी भाई चले जाते हैं विलेज के अंदर और यहाँ पे ड्रीम बॉय का कुछ पता ही नहीं रहता, क्या पता ड्रीम बॉय कहाँ गया था। उसके बाद विलेज के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक कमांडर है, जहाँ पे एक विलेज के अंदर वो होगा लाला आता रहता है। वहाँ पे एक कमांडर है जो कि बोल रहा था कि हमारे विलेज में होगा लाला आता है और हम लोगों के विलेज को उसने पूरे तरीके से कैप्चर कर रखा है और किंग उन दोनों की डर की वजह से ऊपर है, बिल्कुल स्काई लिमिट के भी ऊपर। फिर स्मार्टी भाई को पता चलता है कि उसी किंग को पता है कि होगा लाला या होगा लाला को कैसे कैप्चर करना है या फिर कैसे मारना है। तो उसके बाद फिर किंग के बचाने के लिए स्मार्टी भाई गए किंग के पास। फिर किंग से पता चला कि उनके विलेजर्स होगा लाला ने कैप्चर कर लिए हैं। तो होगा लाला से स्मार्टी भाई लड़ने गए और उनको उन विलेजर्स का पता चल गया। फिर वो विलेजर्स देखा कि होगा लाला उन विलेजर के साथ कोई रिचुअल कर रहा है। जी हाँ, फिर स्मार्टी भाई को पता चलता है कि वो उन विलेजर्स को भी अपने जैसा बनाना चाहता है। उनका मोटिव था कि पूरे हिमलैंड्स को कब्जा करना है और ऐसे ही पूरे हर जगह डार्क एंटिटी फैला देनी है। तो जैसे तैसे करके स्मार्टी भाई अपने विलेजर्स को बचा के लाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें विज़र्ड ऑफ मर्सी से मिलना है। तो उसके बाद विज़र्ड के पास वो गए और फिर विज़र्ड ने पूरी कहानी बताई कि ये कहाँ से राइज हुआ था ये होगा लाला और कैसे इसको मार सकते हैं, वो सिर्फ किंग ही को पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये स्मार्टी भाई कुछ विज़र्ड के काम से निकल गए। फिर जब वो विज़र्ड के पास आए तो वहाँ पे गांव वाले उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे। अब स्मार्टी भाई जैसे तैसे गांव वालों से बचू के विज़र्ड के पास पहुँचे तो फिर उन्हें पता चला विज़र्ड बोल रहा था कि ड्रीम बॉय हमें मारने आया था, इसलिए मेरे विलेजर्स तुम्हें मार रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है कि अब तुम्हें जेल में जाना होगा, ऑफ कोर्स मुझे हर्ट करने के लिए, क्योंकि वो विज़र्ड एक बहुत ही बड़ा मैजिशियन था। उसके बाद क्या हुआ कि स्मार्टी भाई प्रिजन में चले गए और फिर उनने जैसे तैसे वो प्रिजन एस्केप करी और वो निकल गए। फिर वो थोड़ी दूर को जाने लगे और फिर उन्हें मिला ड्रीम बॉय, जो कि उनके हाथ धो के पीछे पड़ा था और उन्हें बहुत मार रहा था बिकॉज ऑफ डार्क पम्पकिन। अब आप कहोगे डार्क पम्पकिन क्या है, तो उसकी स्टोरी अपन को बाद में पता चलेगी। सबसे पहले तो ड्रीम बॉय जब कंट्रोल में आया फिर विज़र्ड के पास गए वो लोग। जैसे तैसे विज़र्ड ने उनको देखा और विज़र्ड ने कहा कि ये है डार्क पम्पकिन और इसका असर 15 मिनट तक रहता है और इंसान नॉर्मल 15 मिनट तक रहता है, मतलब इसके असर के बाद नॉर्मल 15 मिनट तक रहता है। तो ड्रीम बॉय सिर्फ 15 मिनट तक ईवल रहेगा और उसके बाद 15 मिनट तक नॉर्मल ड्रीम बॉय रहेगा। उसके बाद विज़र्ड ने बोला कि इसको सिर्फ एक ही तरीके से सही किया जा सकता है, कुछ पोशंस और कुछ एरोज से। तो वो की जो एरो थे पोशन ऑफ लक के, जी हाँ पोशन ऑफ लक के वो एरो थे, उनमें 11% चांस था कि वो पम्पकिन हट जाए। और जैसे तैसे करके स्मार्टी भाई ने उस पम्पकिन को हटा दिया और उसके बाद पता चलता है कि होगा लाला के बहुत सारे क्लोन्स बनना चालू हो गए थे। उसके बाद अपने स्मार्टी भाई जैसे तैसे उसको लड़ के फिर उन्हें होगा लाला का कैसल के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर वो कैसल को डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अपने विज़र्ड के पास। फिर विज़र्ड बताता है उन्हें पोर्टल का रास्ता। तो पोर्टल था जो कि था डार्क हिमलैंड्स के, जो डार्क हिमलैंड्स में अब उन्हें पता चलता है कि एजियो और फलाना जी अब मरे नहीं थे, वो तो पहुँच गए थे डार्क हिमलैंड्स में। जी हाँ, डार्क हिमलैंड्स में मतलब हिमलैंड्स का पूरा हेल था वो। उसके बाद डार्क हिमलैंड्स में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि फलाना जी ही इन सब के पीछे थे और वो होगा लाला से मिल चुके थे। और उसके बाद क्या हो रहा था कि होगा लाला और वो लोग सब एक डार्क एंटिटी के साथ रहते थे जो कि था किंग ऑफ होगा लाला। उसके बाद वो सब काम करने लगे, फलाना जी को
फलाना जी को उनने फोर्स किया और फिर वो लोग डार्क एंटिटी के कैसल में पहुंच चुके थे। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट देना पड़ा जो कि था डार्क एंटिटी के कैसल में, मतलब उनकी टीम में आने का। फिर उन्होंने टेस्ट आराम से पार कर लिया और फलाना जी को अब मार दिया था उनने पोशन ऑफ पीस। इसका मतलब अब फलाना जी होगा लाला के साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको सब कुछ भूल चुके थे। उसके बाद उन्होंने डार्क एंटिटी को और होगा लाला को कैप्चर कर दिया, पर इसी बीच अपने स्मार्टी भाई मर जाते हैं। आप वो लास्ट वाली क्लिप देख सकते हैं। अभी मैं कर दूंगा पक्का, अभी पक्का कर दूंगा। राजा स्मार्टी आया किसी की बात में नहीं मरूंगा ऐसे भाई, इस बार मैं करके रहूंगा। बिल्कुल भी फंसना मत। नहीं मरूंगा। बंद हो गया बंद हो गया क्या वो? ऐसे बंद हुआ था क्या गेट? अरे दरवाजा बंद हो गया। और गाइस यहीं एंड हो जाता है हेमलैंड का सीज़न 3। अब सीज़न 4 तो आया नहीं है, तो अब मैं सीज़न 4 के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। और अब की बार मैंने न्यू टाइप की वीडियो ट्राई की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे बता देना। और आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लिटरली इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, सो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर जिसको सीज़न 4 चाहिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।